औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। हम परमात्मा से ये नहीं कहते तुम मेरे कर्म बदल देना। हम ये भी नहीं कहते हमारे पाप कर्म का उदय हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हम कहते हैं हमारे साथ कितना भी हो जाए गलत, लेकिन परमात्मा तेरे प्रति आस्था नहीं छूटना चाहिए। आप लोग रोज पढ़ते हैं, दरिद्र को द्रव्य के दान दीने, अपुत्र को तू भले पुत्र कीने, महासंकटों से निकारे विधाता, सवे संपदा सर्व को दे दत्त। आप क्या सोचते हैं कि भगवान संपदा देंगे, भगवान अच्छा बेटा देंगे? अरे जो नजरिया है उसको बदल देंगे। इतना नजरिया बदल जाएगा, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने, आज तक देहाश्रित पुण्य उत्पन्न किए, हमने पुण्य रूपी पुत्र आज तक उत्पन्न नहीं किया गए। हमने संपत्ति चाहिए जो आपत्ति में डाल देती है। नहीं आए तब तक कमाने की चिंता, आ जाए तो रक्षण की चिंता, और चली जाए तो और चिंता। हम वो संपत्ति चाहते हैं परमात्मा जो समता की संपत्ति है, सम्यक दर्शन की संपत्ति है। एक बार मिल जाएगी तो प्रहार करने वाला भी उपहार दे देगा, जान लेने वाला भी जान दे देगा। वो उपहार चाहते हैं। हम परमात्मा से नहीं कहते हैं, हम परमात्मा से कभी नहीं कहते हैं। हम उल्टे इतनी आत्मशक्ति दे। ध्यान रखना, उसने आरिका के पर्याय में सिर्फ आप सोचिए कि बाद में प्रायश्चित भी किया, लेकिन प्रायश्चित का परिणाम था राजा जनक की बेटी और दशरथ की पुत्र वधु, राम की पत्नी, लक्ष्मण की भाभी, लवकुश की मां बनने का सौभाग्य मिला। लेकिन जो कर्म किया था वो तो एक देवी के द्वारा आ गया उदय में। हम और आप कर्म कितने बांधते, कभी विचार किया? हम और आप कितने कर्म मानते, उसका तो निदान था। और जितने नारायण प्रति नारायण होते हैं सब मुनि होते हैं। किसी श्रावक को ये पद नहीं मिलते हैं। चक्कर में मत रह जाना कि हम अगले जन्म में 3 खंड 6 खंड के अधिपति बन जाएंगे। ये सब पद नारायण प्रति नारायण, ये सब किससे? निदान से मिलते हैं। आप लोग निदान नहीं करते हो क्या? आप कह रहे नहीं करते हैं। अच्छा मकान नहीं चाहते हो, अच्छी कॉलोनी में नहीं जाना चाहते हो, और निदान क्या होता है?
कोई मर के निदान थोड़ी होता है। आगामी भोगों की आकांक्षा करना ही निदान है। हम लोग तो सोचते हैं धर्मात्मा निकट हो चर्चा, धर्म सुनावे वो सावधान रखें, गाफिल न होने पाऊं, ये नहीं है। पूरी जिंदगी सोचो, जो मिला है पर्याप्त है। परिस्थितियां नहीं बदली जा सकती हैं, मना स्थिति को बदलो। हम दुख को इतना याद करते हैं कि दुख हमारा जीवन का अभिन्न अंग हो जाता है। सोच कर देखना कि हम हर चीज को अधिकार पाना चाहते हैं। कुछ राम की तरह होते हैं जो कहते हैं जो तेरा है सो तेरा है, जो मेरा है सो मेरा है। कुछ रावण की तरह होते हैं जो कहते हैं जो तेरा है सो भी मेरा है, जो मेरा है सो भी मेरा है। कुछ महावीर की तरह होते हैं जो कहते हैं ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है, ये दुनिया रैन बसेरा है। दुनिया में वास्तव में ऐसे रहो, महिमावान की तरह रहो, वरना आपको पता है राम इसलिए प्रसिद्ध नहीं हुए, आदर्श बेटा थे जो पिता के वचनों के लिए राज्य छोड़कर चले गए। आज का बेटा होता तो कहता पिताजी आप जाओ, आपने जुबान दी थी, आपने जुबान दी थी, आप बहुत दिन रह ली, आप चलो जाओ और अपनी पत्नी को भी ले जाओ। लेकिन नहीं, रामचंद्र जी कहते हैं, रामचंद्र जी को लोग कहते हैं दशरथ ने आदेश दिया, नहीं दिया। सिर्फ रामचंद्र जी ने कैकई की समस्या देखी थी कि जिसका बेटा भी वैरागी हो और पति भी वैरागी हो, दोनों तट टूटने को रहेंगे और मेरे रहते हुए भरत राज्य स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने कहा था पिताजी इस राज्य की सीमा है, मुझसे उस राज्य में जाने दो जहाँ असीम राज्य होता है। जंगल में किसी की सीमाएं नहीं होती हैं। सोच कर देखना, हम चाहते हैं राम राज, हमारे अंदर राम जैसी समता है, निष्परिग्रहिता है, हमारे यहाँ राम जैसी पितृभक्ति है, हमारे यहाँ लक्ष्मण जैसा भ्रात प्रेम है, हमारे यहाँ भरत जैसी निष्प्रय वृत्ति, घर में बैरागी जैसी जीवन है, सीता जैसा समर्पण है, राम जैसा त्याग है हमारे जीवन में। और लोग सोचते हैं कौशल्या जैसी विशालता है। राम के साथ कौशल्या जा सकती थी लेकिन इसलिए नहीं गई, लोग क्या कहेंगे कि इसे भरत का राज्य अच्छा नहीं लगा। उनके इतने बड़े बेटों में कौशल्या भरत का पक्ष लेती थी और कैकेयी राम का पक्ष लेती थी। सोचना, इतने बड़े बेटों में कोई भेदभाव नहीं था। आज तुम राम राज्य की कल्पना करती, तुम्हारा 1.5 साल का बच्चा बता देता है कि ये मेरी मम्मी और ये इसकी मम्मी, और तुम बड़े खुश होते हो। बेटा बताना ये तेरी मम्मी कौन सी है, आप पूछते हो, हंस हंस कर पूछते हो। बच्चा अपनी चीज अपने कमरे में ले जाए, बेटा तेरी कौन सी है, ले जा। अरे तुम ये भेदभाव सिखा रहे हो, फिर राम राज्य की कल्पना कर रहे हो। मंदोदरी ने रावण से कहा था कि तुम यदि नहीं मानती सीता तो राम का रूप धर लो। तो वो कहता है राम का रूप धरता हूँ तो मेरे विचार ऐसे नहीं होते हैं, विचार बदल जाते हैं। सोचना, बाहर से रूप धरने से अंदर का चित्त बदल जाता है। चित्र सबके एक से सेंटर अलग अलग हैं, जाना सभी को एक दिन चित्र सबके एक से पेंटर अलग अलग हैं, जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग है। सबको एक दिन जाना है तो राम की तरह हम क्यों नहीं जाएं। आपको पता है जब सरयू नदी पर तट बनाया जा रहा था तो एक गिलहरी पानी लाती और बाहर पूछ से छिटक कर चली जाती। किसी ने बोला तू क्या करेगी, ये पानी में तेरा क्या काम होगा। वो बोली मुझे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन मुझे संतोष होगा कि मैंने क्या पानी को घटाने में कोशिश की थी, राम को जाने में। आपको पता है जब खेवट नदी पार करने लगा तो उसने कहा था पहले तो बैठा लिया राम सीता को, बाद में बोला मुझे कुछ शुल्क दो, मुझे कुछ नेंग दो पार कराने का।
तो लक्ष्मण ने तो तीर निकाल लिया, कहने लगे पहले बताए नहीं, हम जंगल में खाक छान रहे हैं, तुम्हें कहाँ से दें केवट को बोले। तो वो कहता है कि आपको देना तो पड़ेगा, मैं तो बिना लिए पार नहीं करता हूँ। तो सीता जी ने अपने बालों में से एक हीरे का चूड़ामणि निकाला और उसको दे दिया। वो कहने लगा मैं गरीब आदमी, तुम अमीरों के यहाँ सोना चांदी हीरे देख कर खुश होते हैं, हमारे यहाँ तो कोई पहचानता तक नहीं, हम क्या करेंगे इस पत्थर का। उनने कहा हीरा है। वो कहने लगे हम बेचना बेचना नहीं जानते, हम गरीब आदमी, हम क्या जाने मोल भाव, हमें तो कोई अच्छी चीज दो। तो उन्होंने क्या कहा था कि हम क्या दें, बोले जो हम मांगेंगे वो देना पड़ेगा। उन्होंने कहा तुम क्या पता क्या मांग लो। लक्ष्मण क्रोध में बोले अरे पहले बताना था, हम बैठते नहीं। बोला बैठाना था लेकिन बिना शुल्क लिए नहीं जाने दूंगा, उतरने नहीं दूंगा नाव में से। तो उन्होंने कहा क्या लोगे। उसने कहा कि मैं तुम्हें पार करा रहा हूं नदी से, तो मुझे भव से पार करा देना। तेरे संग स्नेही प्रेम था, तुझको मरने नहीं दिया, गैरों के हाथों खेली और नष्ट हुआ मेरे संसार। तेरे संग स्नेही प्रेम था, तुझको मरने नहीं दिया, और मेरे मुंह बारूद लगी थी, मुझको जीने नहीं दिया। लेकिन मुझे खुशी है इसकी, मैंने अपना फर्ज निभाया और मुंह पर भले बारूद लगी थी, एक नया दीपक जलवाया, एक नया दीपक जलवाया। हमारे और आपके जीवन में जब तक सांसों का तेल है तब तक ये बोल है, और जिस दिन सांस गिरेगी उस दिन ले चल हो जाएगी। जिनको तुमने, जिनकी चिंता में स्वयं को चिता बनाया था, वो तुम्हारी चिता में आग लगाएंगे। तो आपकी चिता में आग लगे उसके पहले चेतना जगाना। हमें रावण जैसी संपत्ति नहीं जोड़ना है, दूसरे की संपत्ति नहीं चाहिए, हमें राम जैसा समत्व भाव चाहिए। जहां जहां भी आपने पद्म पुराण पढ़ा होगा, जहां जहां भी गए, जब राम ने हनुमंत को गढ़लंक पठाया, आप सबको पता है, जहां जहां सकल केवली मुनिराज आदि थे, जहां भी उन्होंने देखा मुनियों पर उपसर्ग हो रहे हैं, वज्रकर्ण आदि को, जहां पर धर्मात्माओं के उपसर्ग हो रहे हैं, उन्होंने तुरंत दूर किए। हम लोग तो मीटिंग ही करते रहते जब तक आदमी निपट जाता है। तो आज के बाद आप लोग सब संकल्प लेंगे, क्योंकि मेरा तो संकल्प है और मेरा एक मन है कि हम आगे चलकर सिर्फ एक दिन 2 दिन हमने बोला, लोग कहते थे आप हमारे डेरे पर रुक जाइए। अब डेरा क्या था, झोंपड़ा होता था उनका। तो हमने बोला कि आप लोग मछली पालते हैं, आप लोग मुर्गी पालते हैं, हमको नहीं रहा जाएगा। उन लोगों ने तुरंत कह दिया कि हम छोड़ देंगे, और छोड़ भी दिया, क्योंकि हमने उनको काम दिला दिया था। लेकिन आप ध्यान रखना, एक दिन मैंने प्रवचन में कहा कि परमात्मा ने तुम्हें कपड़ा इसलिए नहीं दिया है कि तुमने भगवान ने जो कपड़ा दिया था मुर्गी को बकरे को वही उतार लेते हो तुम, उनके पे कपड़ा तो उनकी चमड़ी है ना। और देखिए 1-2 बोरा जूते बेचारे टूटे फूटे, तो उन पे तो कपड़े ही नहीं है, तो जूते कहाँ से खरीदेंगे बेचारे। फिर हमको तरस भी आया, हमने कहा भैया ये सब तो पहन जाओ। बोले आपने बोल दिया, अब हम नहीं पहनेंगे, हम लोग बिना चप्पल के चाहे 5 साल 7 साल रहेंगे, लेकिन हम लोग अब नहीं पहनेंगे। ये समर्पण देखिए। अब आप बताइए, आप हैं जैनी कि वो हैं जैनी? कौन थे क्या हो गए, आदर्श हमने खो दिए। कौन थे क्या हो गए, आदर्श हमने खो दिए, और प्यार के गुलशन में प्यारे बीज विष के बो दिए। थी हमारी मान्यता, टिकट ट्रेनों में चेक होते न थे, और जैन दे दे गवाही, फिर न थी कोई सुनाई। अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है? आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं? आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं? कहते हैं उठो बंधु अब तुम जागो, जैन धर्म अपनाना है, वाद विवाद में नहीं उलझना, स्याद बात को लाना है। हर विवाद का हल हो सकता स्याद बात के द्वारा,
हम घर में परिवार में किसी के ऐब नहीं देखें। हो सकता उसकी समस्या है, नहीं जय जिनेंद्र किया, नहीं काम किया, कर लेंगे ना, क्या होगा? तो लड़ाई नहीं होगी। और लड़ाई करना है तो कर्मों से करो। आप सबको भी लंका विजय करनी है, लेकिन वो लंका अपने दुर्भावनाओं पर विजय करनी है। अपनी कसायों को, पाप के साम्राज्य को आमूल नष्ट करना है। हमारे ऊपर आज रावण का कब्जा है, राम को सत्ता दिलानी है। और आत्म सत्ता से बड़ी कोई सत्ता नहीं होती, आत्म राज्य से बड़ा कोई राम राज्य नहीं होता। आप सबके जीवन में राम सीता का चरित्र आए, आपके लिए आदर्श बने। दीपक की भांति जलता है कोई कोई, आदर्शों की बात करता है कोई कोई। आदर्शों के मार्ग पर सब चलते हैं, लेकिन आदर्शों की तरह, महावीर की तरह दिखता है कोई कोई। तो आप सब महावीर के मार्ग पर चलेंगे, राम के मार्ग पर चलेंगे। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।